तो अब ओपी राजभर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी यहाँ पर बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का टीएमसी से बुरा हाल होगा। समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, उन्होंने कहा कि हम अभी उन्हें नहीं ले रहे हैं। 2027 में खुद ही टूट जाएगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर कहा, परिवारवाद भ्रष्टाचार से पार्टियां टूट रही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा है, वो पार्टियां जो है खुद टूट रही है परिवारवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। तो देखिए, अब पहले ओपी राजभर ने बड़ा दावा किया और अब यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर बड़ा दावा सामने आया है कि जिस तरह से बंगाल में पार्टियां टूटी, बंगाल में सियासत जो है बिल्कुल बदल गई और अब समाजवादी पार्टी का भी वैसा ही हाल होगा। तो आप सोचिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य टीएमसी से तुलना कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का अब क्या हाल होगा और अब क्या चुनाव से पहले इस तरह का दावा करना क्या संदेश दे रहा है। तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 25 से 26 सांसद जो हैं बीजेपी में आने को तैयार हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल उन्हें नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि बीजेपी इसकी जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस तरह से टूट हुई, महाराष्ट्र में जिस तरह से टूट की अटकलें सामने आ रही हैं और अब समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होने वाला है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद जो है बीजेपी में आने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभी फिलहाल उन्हें नहीं ले रहे हैं और 2027 में खुद ही समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले ही वो अब ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पार्टी है अब टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी का टीएमसी से बुरा हाल होगा। तो ऐसे में आप सोचिए कि ये सारे जो दावे हैं, पहले ओपी राजभर ने बड़ा दावा किया और अब केशव प्रसाद मौर्य ये बड़ा दावा कर रहे हैं। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी गई। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा दावा किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। यहाँ पर बंगाल में टीएमसी की जो हालत हुई, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी वही हालत होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा, पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कि अखिलेश यादव ने इन बातों को लेकर कहा है कि पार्टी जो है कई तरह के उतार चढ़ाव जो है देख चुकी है, लेकिन इस तरह का दावा जब सामने आता है कि 25 से 26 सांसदों की ये बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी में आने को तैयार है, तो क्या वाकई अब समाजवादी पार्टी जो है टूटने की कगार पर है? देखना होगा। वहीं ओपी राजभर और केपी मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और वो देखिए अपना समीकरण तो बैठा नहीं पा रहे। कई चुनाव हार चुके हैं और फिर हारेंगे, तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं।